आधार कार्ड जो हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिटी कार्ड होता है, आपके लिए एड्रेस प्रूफ होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी के मर जाने के बाद उसके आधार कार्ड का होता क्या है? क्या वो यूं ही चलता रहता है या फिर उसको डीएक्टिवेट भी करवाया जा सकता है? ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले दो बातें आप जान लीजिए। सबसे पहला कि आधार कार्ड एक बड़ा सोर्स है हैकर्स और स्कैमर्स के लिए, आपके बैंक अकाउंट को, आपकी सेंसिटिव जानकारियों को हैक करने को लेकर। क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं, वहां से लेकर आपके बैंक अकाउंट को ओपन करवाने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल होता है और हैकर्स और स्कैमर्स ये बखूबी जानते हैं। फिर चाहे वो बायोमेट्रिक लॉक हो, आपका आधार नंबर हो या उस पर छपा आपका एड्रेस हो, इन सभी का इस्तेमाल करके वो लोगों को, उनके अकाउंट्स को हैक करते हैं, लोगों को स्कैम करते हैं। कई तरीके के आपने इस तरीके के स्कैम्स देखे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा आजकल जो चल रहा है वो है डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें किस तरीके से आपके आधार कार्ड को लेकर आपको कॉल किया जाता है और कहा जाता है कि आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है और आपको लगता है कि हाँ ये तो आप ही हैं, और धीरे धीरे वो जो स्कैमर्स हैं आपको जाल में फंसाते जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हाल ही में आरटीआई के द्वारा चौंकाने वाले आंकड़े, उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ रिपोर्ट में, जहां पर पिछले 14 सालों में मृतकों के आधार कार्ड की बात करें तो 125 करोड़ आधार कार्ड ही कैंसिल करवाए जा चुके हैं, जो कि पिछले 14 सालों में मरने वाले आंकड़ों से बहुत ज्यादा कम है। ऐसे में जो बाकी बच गए उनके आधार कार्ड का क्या हुआ? हो सकता है बहुत ज्यादा संभावना कि वो मिसयूज हो जाए। ऐसे में अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो गुजर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, और उसका आधार कार्ड अभी भी एक्टिवेट है, तो बहुत सावधान हो जाइए और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोसेस कि कैसे आप एक मृतक के आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करके न सिर्फ उसको बल्कि पूरे परिवार को सेफ रख सकते हैं और सारी सेंसिटिव जानकारियां आपकी सेफ रख सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले यूआईडीएआई यानी कि आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है और यहां पर जाने के बाद आपको बायोमेट्रिक लॉक के जरिए लॉगिन कर लेना है। अब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको रिपोर्ट फैमिली मेंबर डेथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो डेड फैमिली मेंबर है आपका, उसकी सारी जानकारियां डालनी होंगी और साथ ही डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। इस पूरे प्रोसेस में 90 दिनों का वक्त लगता है। एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, 90 दिनों बाद वो आधार कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोसेस को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस प्रोसेस को कर कौन सकता है? क्या कोई भी कर सकता है? नहीं। सरकार के मुताबिक, यूआईडीएआई की ऑफिशियल साइट के मुताबिक, आपका परिवार का सदस्य ही वो कर सकता है। मसलन जो व्यक्ति मृतक है, जिसके आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करवाया जा रहा है, या तो आप उसके बेटा बेटी होने चाहिए यानी संतान होने चाहिए, भाई बहन कर सकता है, पिता माता कर सकते हैं, पत्नी पति कर सकता है, या फिर कानूनी तौर पर आपका अभिभावक जो है वो कर सकता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है और अभी तक आपने नहीं उनका आधार कार्ड जो डीएक्टिवेट करवाया, वो तुरंत आप करवा लीजिए। उसके कई नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो स्कैम्स जो धड़ल्ले से चले आ रहे हैं। दूसरा बड़ा नुकसान है कि क्योंकि बैंक अकाउंट हम आधार कार्ड का इस्तेमाल करके ओपन करते हैं और जो व्यक्ति मृतक है उसके बैंक अकाउंट में हो सकता है कि कई सेविंग्स वो आपके रख के गया हो, तो उस पर भी सेंधमारी की जा सकती है। इसके अलावा आपकी आइडेंटिटी को भी यहाँ पर किया जा सकता है। एड्रेस के जरिए कई तरीके के स्कैम्स होते हैं, इसलिए आधार कार्ड को वक्त रहते डीएक्टिवेट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये और भी जरूरी हो गया है आरटीआई के बड़े खुलासे के बाद, जो रिपोर्ट में सामने आए, जो आंकड़े मैंने शुरुआत में आपको बताए कि पिछले 14 सालों में जितने लोगों की डेथ हुई है उसके मुकाबले सिर्फ 125 करोड़ आधार कार्ड्स को ही डीएक्टिवेट किया जा सका है, जो कि मरने वाले लोगों के आंकड़ों से बहुत ज्यादा कम है। अब आप समझिए कि उनमें से कई लोग होंगे जो शायद आपके परिवार का हिस्सा भी होंगे। तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि उस आधार कार्ड को डीएक्टिवेट करवाने के प्रोसेस को शुरू कीजिए। और दूसरा बड़ा काम ये कर सकते हैं कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों को भी आप जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि ये खबर आपके बहुत काम की है। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं आपके साथ जुड़ती रहूंगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए और हाँ, इस खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।